उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद की भिंगा तहसील के लल्ले कोरवा गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस कारण सैकड़ों किसानों का खेत जाने वाला रास्ता बंद हो गया है और खेती किसानी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लोगों का आरोप है कि विपक्षी राम धीरज पुत्र माधव ने रास्ते पर पिलर लगाकर कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने और धारदार हथियार लेकर दौड़ाने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये वही रास्ता है जिससे पहले ट्रैक्टर ट्रॉली आती जाती थी और जुताई होती थी। आरोप है कि कुछ महीने पहले कब्जा कर निर्माण कर दिया गया, जिससे अब आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई थी। जांच के लिए आए राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने कथित अवैध कब्जा हटवाने के लिए 2 दिन का समय दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है कि अवैध कब्जा हटवाया जाए ताकि रास्ता खुल सके और खेती किसानी पर असर न पड़े। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से वहीं बर्द कहाँ से जावा आवा जाए, इंजन इंजन तक नहीं जाए, जुगाड़ है। पहले रास्ता था। अरे सेंटर रहा, ट्रैक्टर जाता है साहब। अच्छा, तो ये कब किसने क्या कर लिया तो बंद हो गया? तो जबरदस्त आदमी बंद कर लिए साहब, तो कहाँ जावा जाए, तो बोला जाए मारे। कौन कौन मार रहा है? अरे महंत राम धीरज के परिवार। तो इन्हीं लोगों के द्वारा बंद किया गया है। हाँ, ऊपर रास्ता बंद कर लेने, ऊपर रास्ता रहा, ट्रैक्टर ले जावा जाता है, खेत पास जोतावा जाता है। अब ट्रैक्टर जाता ही नहीं है, हमारे सबके खेती परती पर ही है। कहाँ नहीं दे लेके जावा जाए, जोतावा बोवा जाए। आप लोग जाते हैं उस पर? तो ऊपर जावा जाते है तो वैसे गुर्रात हैं और डांटत हैं, कहते हैं ऊपर रास्ते ही नहीं है, रास्ते ही नहीं देते हैं। तो वो जो है हरिजन आबादी थी, उनका तो कहना है कि मैंने किसी हरिजन से खरीदा है। वह तो कहते हैं कि हम खरीदा है, लेकिन उसको कहते हैं कि हम बेचा नहीं है। कब 6-7 हाथ ढर्रर रहा, क्या चीज़ ज़्यादा बताओ? 6-7 हाथ ढर्रर रहा। और उनका लड़का आवा है हरजन हुए तो गवाही दी से। क्या गवाही दिया है कि हाँ। मतलब हमने नहीं बेचा है? हाँ, कहीं से ढर्रर रहा। अब वही जात रही सब कर राम चल के। आप तो अभी बंद कर दिया है, इस पर कोई कार्रवाई करेंगे आप लोग? जाए नहीं देते, झगड़ा लड़ाई करते, जे जाते थे खेत लेते सब। ये ज़मीन जो है जिस पर उसने पिलर उठाया है, इस ज़मीन के बारे में किसी की जानकारी है? कैसी ज़मीन है वो? आबादी कलंग हरजन आबादी कलंग आबादी है सर। बीच में है रास्ता रहा तो रास्ता बंद कर दी। अच्छा, तो उस रास्ते के बंद हो जाने से आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत है, दूसरे चकमा दे जावा जाता है, कहाँ चले जावा जाए। ऊपर रास्ता रहा साहब, आवाज आवाज आता रहा। हम लोग तो नान छोट रहे हैं, लेकिन वही जो रास्ता गोई चले जाते रहे। बंदी खोई गए तब से बिल्कुल पक्का रहा। पहले सात बिकता के माची होते है, हर होते है, वो निकल जाता रहा, गोई लेके सीधे चले जाते रहे सब कोई। तो क्षेत्रीय लेखपाल वहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने जांच की है, उन्होंने कहा कि मतलब अवैध कब्जा हटा दी, जो कब्जा नहीं हटाया वो मतलब इतनी दबंगई दिखा रहा है। आप बताओ। हाँ, नहीं कब्जा हटाई है, कब्जा नहीं हटाई है। हम सब नौखाने दे होके तक जाए थे, हम सब नौखाने दे होके तक जाए थे। यानी आप लोगों को लंबा चक्कर काटना हाँ, पड़ता है। क्या कहना था बताइए? बहुत हम लोगन का दिक्कत है, ऊपर जाए वाला कोनो जुगाड़ नहीं है। पैदल आदमी जाते तो लड़ जाते सब। या चाहती से हमें भैया का दूसरा खेत से बुढ़िया चाहती से कोई बाकी नहीं है कि कोई जाए तो आजकल ऊपर निकल जाए। सबको मारने के लिए दौड़ता है। तो आप लोग थाने में एप्लीकेशन नहीं देते हैं? एप्लीकेशन डीएम खुआ दिन का दे, लड़का हमार बड़कवा ये अर्जुन है। क्या हुआ? जाएगा तो बोले रहे कि हम रास्ता देकर सहमत हैं, तो ये नाम पर सुल्लानामा लगा रहा। प्रधान भी गवा रहे हैं वहाँ। प्रधान फिर बाद में कोई कांतात नहीं किए। प्रधान के कहना बैसाख में पटेबे तो वो चक्रोड भी नहीं पटाइन प्रधान बैसाख में। अच्छा, हाँ, फिलहाल अभी रास्ते पर उसने पिलर लगवा लिया है। पिलर लगवा के बुनियाद भरे हैं, बाकायदा घर बना है। जब आप लोग जाते हैं तब लाठी गड़ासी लेके चाट लेते हैं। वह दिन हमारे महतारी कहीं चाट लिए, हम सभी जाई तो वठी मार के दी। मार तो करे भरे बूथ है नहीं साहब, जो है तो हम अधिकारी लोगों से कहते हैं हमका रास्ता चाहिए, हमारे खेत है। ठीक। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत खैरी कला के ललईपुरवा गांव में खड़ा हुआ हूं। यहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि एक दबंग सर्कस किस्म का व्यक्ति है जिसने कम से कम 100 लोगों का गांव में आने जाने का रास्ता रोक दिया है।
गांव वालों का कहना है कि ये लोग कई पीढ़ी बीत गई उसी रास्ते से आते जाते थे, लेकिन विपक्षी ने वहाँ पर पक्का मकान का निर्माण करवा लिया है, वहाँ पर पिलर लगवा लिया है, जिसके कारण ये जो भोले भाले ग्रामीण हैं इनका आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। ये लोग खेती किसानी करते हैं, लेकिन ये लोग इस वक्त अपनी खेती किसानी भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का खेत परती पड़ा हुआ है तो कुछ लोगों की धान की फसल लगी हुई है, लेकिन वो जो दबंग व्यक्ति है वो इन लोगों को उस रास्ते से जाने नहीं देता है। गांव वालों का कहना है कि जो रास्ता है, एक तरफ हरिजन आबादी है, एक तरफ आबादी है, उसी के बीच से इन लोगों का रास्ता हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही में उसने पिलर लगा करके उस रास्ते को बंद कर दिया है। और जब ये गांव वाले आते जाते हैं उस पर से तो इन लोगों को लाठी डंडा लेकर के खदेड़ता है। ये हमारे साथ में माता जी हैं, अभी इनको खदेड़ लिया था। कौन, आप ही को खदेड़ लिया था? क्या हुआ था जब आप लोग गए थे तब? क्या कहता है बताओ? टंगारी लेके चहेट लिए थी। अच्छा, ये रास्ता कब से इस रास्ते से? ई रास्ता पर हम तन का बोलते करैली निकसत रही, गाड़ी निकसत रही, सब गाड़ी घोड़ा ले जाते हैं जोताई पर खेत, और टरेली जाते ही जोताई। तो अभी कैसे उसने किस तरीके से बंद कर लिया? तो उसका बंद कर दी, काटा लगा दी, लड़के जाता था उनका मारे चहेटा थी हंसिया खुरपस। अभी किसको हंसिया लेके चहेटा था? क्या हुआ बताओ? हंसिया लेकर चहेटी रहा कह रहा तई पर कहे आते भद्रा काट जो रास्ता है खेद ली तो हम चलिए, कुछ नहीं बोले। लेकिन वर्षों से वो रास्ता था। बोली नहीं, लेकिन बोली नहीं। हाँ? पहले से रहा रास्ता, पहले रास्ता रहा रही। फिर से बताओ। पहले से रास्ता रहा, ट्रक और ट्रैली जोता जा रहा है, गोही ले जात रहा। तो अभी फिलहाल उसने रास्ता बंद कर दिया है निर्माण करा करके। बंद कर वो जमीन सरकारी है जहाँ पर उसने बनवा लिया है। क्या कहते हैं आप लोग? तो ये देखिए, पूरे गांव का लोगों का कहना है कि एक तरफ हरिजन आबादी, एक तरफ आबादी, बीच में गांव वालों का रास्ता था। करीब 40-50 सालों से लोग उसी पर आते जाते थे, लेकिन जो विपक्षी है जिसका नाम इन्होंने बताया है राम धीरज पुत्र माधव, उसने जो है ज़बरदस्ती जबरन कब्जा कर लिया है। ये सभी लोग, गांव के जो लोग हैं, ये जिलाधिकारी श्रावस्ती से इंसाफ मांग रहे हैं। अभी प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन देने पर जो है लेखपाल भी यहाँ पर आए थे। क्या कहा लेखपाल ने उससे? लेखपाल खोले का बोले, क्या बोले हैं बताइए? बोले कि रास्ता खाली कर दो और नहीं तो तुम्हारे घर गिर जी। लेखपाल ने कहा है? 2 दिन के मौका देंगे। लेखपाल ने उसे 2 दिन का मौका दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सरकारी भूमि पर कब्जा करके बैठा है, अतिक्रमण करके बैठा है। एक तरफ आबादी है, एक तरफ हरिजन आबादी है। हरिजन आबादी कोई हरिजन के नाम से पट्टा नहीं है। वो जो यहाँ कह रहे हैं सब बेच खाए के चले गए, और जो बेचिस वो आदमी आए के गवाही दी कि का बोले ये हम बेचा नहीं है, आबादी नहीं बेचा, अपन घर ही बेचा है। और का बोले 3000 आबादी के दी ना, तो हम गाय भैंस बांधे के दे रहा, घर बना के नहीं दिया रहा। वो आई के मौजूदा वो गवाही दी थी। आप लोगों ने जिलाधिकारी से, SDM से शिकायत की तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? शिकायत नहीं किया है साहब। तो लेखपाल साहब कैसे आए बिना शिकायत के आए? लेखपाल साहब से हम एप्लीकेशन दिए रहे हम 1076 पर, तो उसे हुआ से कागज आवा तो लेखपाल साहब आए। वो 1076 वही होता है, आपने प्रशासनिक अधिकारी को ही दिया, वो DM को ही जाता है। फिर तो लेखपाल साहब के पास कागज आवा, लेखपाल साहब आए, उनका बोले रास्ता खाली कर दो। 2 दिन के मौका दी, रास्ता में खाली की नहीं, 2 हाथ रास्ता दी नहीं, वहाँ पर बोझ लेके नहीं निकल मिले थे। हमारा ट्रैक्टर ट्राली कहाँ से जी? हमारे खेती 1-1.5 बीघा हम हिस्सा में पाए हैं, वो हमारे परती पर आए, बियाड़वा काट काट खवाई थे। जब ट्रैक्टर ट्राली ने जी की क्या खेती? आप लोग भी खेती किसानी नहीं कर पाते हैं, बताइए। तो अभी जो उसने लेखपाल के कहने जो उसने छोड़ा है रास्ता, वो कितना है? बोझ लेके नहीं निकल सकते हैं। अच्छा, तो देखिए, ये भिनगा कोतवाली के खैरी कला ललईपुरवा गांव का मामला है, जहां पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हैं और ये लोग मांग कर रहे हैं कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके जिस व्यक्ति ने वहां पर निर्माण करा लिया है, उस निर्माण पर बुलडोजर लगा करके उसको ध्वस्त किया जाए और ग्रामीणों को आने जाने का रास्ता दिया जाए, ताकि ये लोग अपना खेती किसानी कर सकें। इनका कहना है पहले इस रास्ते से बैलगाड़ी भी जा सकती थी, ट्रैक्टर ट्राली भी जा सकता था, लेकिन अब आलम ये हो गया है कि यहाँ पर एक सिंगल आदमी नहीं जा सकता। आप लोग अगर एक बोझ लाद लें सर पे तो निकल जाएंगे क्या? ना निकल मिले साहब। क्या मांग करते हैं आप जिलाधिकारी से? रास्ते को लेकर क्या मांग है? रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए, निकल जाए, ट्रैक्टर निकल जाए, खेती पाती हो जाए, बोझ चलाओ, काम और बस।